बरमूडा ट्रायंगल। सुनते ही रूह कांप जाती है। ये नाम सुनते ही खतरा और रहस्य की बातें जहन में आती हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक कहानी, एक किंवदंती जैसा है। ये वो जगह है जहां जहाज और हवाई जहाज बिना निशान के गायब हो जाते हैं। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। सदियों से लोगों के मन में इसके बारे में कौतूहल बना हुआ है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। इसके कोने मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से बने हैं। सदियों से नाविक इस रहस्यमयी जगह की कहानियां सुनाते आए हैं। वो अजीब घटनाओं और अचानक गायब हो जाने की बातें करते हैं। ये कहानियां एक ऐसी जगह की तस्वीर पेश करती हैं जहां कुदरत के नियम भी बदल जाते हैं। समय के साथ ये बातें किंवदंतियां बन गईं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह बन गया जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जो अनजान है। बरमूडा ट्रायंगल की शुरुआती कहानियां मिथकों और लोक कथाओं में छिपी है। मूल अमेरिकी आदिवासी इस क्षेत्र में काम करने वाली अलौकिक शक्तियों के बारे में बताते थे। उनका मानना था कि इस इलाके में ऐसी आत्माएं रहती हैं जो समुद्र और आसमान को नियंत्रित कर सकती है। यूरोपीय खोजकर्ताओं ने भी ट्रायंगल के अंदर अजीब घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की अपनी पहली यात्रा में कंपास की अजीब रीडिंग और आकाश में असामान्य रोशनी के बारे में लिखा था। एक लोकप्रिय कहानी खोए हुए शहर अटलांटिस के बारे में है। इस विकसित सभ्यता का कहानी के अनुसार अटलांटिक की लहरों के नीचे अंत हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल इस डूबे हुए शहर का स्थान है। उनका मानना है कि समुद्र के नीचे संरक्षित अटलांटियन तकनीक ट्रायंगल के अंदर होने वाली अजीब घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकती है। कहानियां और मिथक हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की बदनामी दर्ज की गई घटनाओं से आती है। सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक फ्लाइट 19 का गायब होना है। 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्हें खोजने के लिए भेजा गया एक खोजी और बचाव विमान भी गायब हो गया। एक और मामला यूएसएस साइक्लोप्स का है, जो 300 से अधिक लोगों और 10,000 टन मैंगनीज अयस्क ले जाने वाला एक विशाल जहाज था। 1918 में बारबाडोस से नॉरफॉक, वर्जीनिया जाते समय जहाज गायब हो गया। कोई संकट संकेत नहीं मिला और कोई मलबा भी नहीं मिला। ये गुमशुदगियां अनगिनत अन्य घटनाओं के साथ बरमूडा ट्रायंगल को एक अनजान रहस्य वाली जगह के रूप में लोकप्रिय संस्कृति में जगह देती है। कई सालों से कई सिद्धांतों ने बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली गुमशुदगियों को समझाने की कोशिश की है। कुछ अलौकिक हैं, जो असाधारण प्राणियों, पानी के नीचे की सभ्यताओं या टाइम पोर्टल्स के प्रभाव का सुझाव देते हैं। अन्य प्राकृतिक घटनाओं जैसे पानी के नीचे मीथेन विस्फोट, दुष्ट लहरें और चुंबकीय विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। मीथेन हाइड्रेट सिद्धांत का कहना है कि समुद्र तल के नीचे फंसी मीथेन गैस की बड़ी मात्रा फट सकती है, जिससे कम पानी वाले क्षेत्र बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में फंसे जहाज तेजी से डूब सकते हैं। इसी तरह बिना किसी चेतावनी के दिखाई देने वाली पानी की विशाल दीवारें, दुष्ट लहरें बड़े जहाजों को भी आसानी से डुबो सकती हैं। चुंबकीय विसंगतियां, सच या झूठ? बरमूडा ट्रायंगल अपनी कथित चुंबकीय विसंगतियों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर केवल 2 जगहों में से एक है जहां कंपास चुंबकीय उत्तर के बजाय वास्तविक उत्तर की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह विसंगति नेविगेशन में गलतियों का कारण बन सकती है और जहाजों और विमानों के गायब होने में योगदान दे सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का तर्क है कि बरमूडा ट्रायंगल में चुंबकीय परिवर्तन दुनिया के अन्य हिस्सों से बहुत अलग नहीं है। उनका दावा है कि आधुनिक नेविगेशन सिस्टम आसानी से चुंबकीय विसंगतियों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा कंपास विविधताएं अच्छी तरह से प्रलेखित हैं और अनुभवी नाविकों द्वारा आसानी से समझी जाती हैं। कुदरत का कहर, समुद्र की ताकत। बरमूडा ट्रायंगल के भीतर अटलांटिक महासागर अपने अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के लिए जाना जाता है। शक्तिशाली तूफान अचानक उठ सकते हैं, जिससे जहाजों और विमानों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। गल्फ स्ट्रीम, एक गर्म और तेज अटलांटिक धारा जो इस क्षेत्र से होकर बहती है, मौसम और समुद्री परिस्थितियों में तेजी से बदलाव में भी योगदान दे सकती है।
इस क्षेत्र में तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान और पानी के बवंडर आम घटनाएं हैं। ये गंभीर मौसम की घटनाएं तेज हवाएं, ऊंची लहरें और तेज धाराएं उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे नेविगेशन बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह पूरी तरह से संभव है कि बरमूडा ट्रायंगल के कारण हुई कई गुमशुदगियां इन प्राकृतिक शक्तियों के कारण हुई हों। मानवीय भूल एक और संभावित व्याख्या। जबकि प्राकृतिक घटनाएं और अस्पष्टीकृत घटनाएं एक भूमिका निभा सकती हैं, कई बरमूडा ट्रायंगल घटनाओं में मानवीय त्रुटि को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में छूट नहीं दी जा सकती है। विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नेविगेशन की गलतियां, उपकरणों में खराबी और खराब निर्णय के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। समुद्र की विशालता खोज और बचाव कार्यों को बेहद कठिन बना देती है। नेविगेशन में एक छोटी सी गलत गणना भी एक जहाज को रास्ते से बहुत दूर ले जा सकती है। अतीत में संचार प्रणालियां उतनी उन्नत नहीं थीं जितनी आज हैं, जिससे संकट में फंसे जहाजों के लिए मदद मांगना या अपना स्थान बताना मुश्किल हो जाता था। मिथक को सुलझाना, विज्ञान बनाम अटकलें। बरमूडा ट्रायंगल के साथ स्थायी आकर्षण के बावजूद वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि यह क्षेत्र समुद्र के किसी अन्य हिस्से से ज्यादा खतरनाक नहीं है। इस क्षेत्र में गुमशुदगियों की संख्या जब यातायात घनत्व के लिए समायोजित की जाती है तो सांख्यिकीय रूप से अन्य अच्छी तरह से यात्रा वाले शिपिंग लेन से अधिक नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बरमूडा ट्रायंगल को विशेष रूप से खतरनाक क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है। बीमा कंपनियां इस क्षेत्र से यात्रा करने वाले जहाजों के लिए अधिक प्रीमियम नहीं लेती हैं। ये तथ्य बताते हैं कि एक खतरे के क्षेत्र के रूप में बरमूडा ट्रायंगल की प्रतिष्ठा तथ्य से ज्यादा काल्पनिक हो सकती है। निष्कर्ष, बरमूडा ट्रायंगल का स्थायी रहस्य। बरमूडा ट्रायंगल किंवदंती, अटकलों और अस्पष्टीकृत घटनाओं के अपने मिश्रण के साथ हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। जबकि विज्ञान कई गुमशुदगियों के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है, कुछ मामले अस्पष्टीकृत रहते हैं, जिससे संदेह के लिए जगह बचती है और रहस्य बढ़ता है। शायद बरमूडा ट्रायंगल का स्थायी आकर्षण हमें प्राकृतिक दुनिया की विशालता और शक्ति की याद दिलाने की क्षमता में निहित है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारी तकनीकी प्रगति के बावजूद अभी भी हमारे नियंत्रण से परे ताकतें हैं और रहस्य हैं, जिन्हें शायद कभी पूरी तरह से समझा नहीं सकेगा।